क्या होता है ना, जब हम इस तरह की गाड़ी देखते हैं तो हमारे मन में लालच आता है कि हम भी अपने सपनों की कार खरीदें। सपनों की कार किसी की कोई भी हो सकती है। somebody might want to buy a Lamborghini, somebody is happy with a Creta, या फिर किसी के लिए स्विफ्ट जो है वो एक अपनी सपनों की गाड़ी हो सकती है। यहाँ पर इस वीडियो में मैं आपको ना ब्रेक डाउन करके बताऊंगा कि अपनी सपनों की गाड़ी को खरीदने के लिए कौन सा तरीका सबसे अच्छा है। यहाँ पर नॉर्मली इंडिया में हमें 3 तरीके पता होते हैं। पहला होता है जो कि थोड़ा सा अमीरों वाला है, या फिर ये जो लोग थोड़े से कंजर्वेटिव है, जो लोन नहीं लेना चाहते हैं कि चलो एक काम करता हूँ, मैं पूरी की पूरी कैश आउट कार खरीद लेता हूँ। 10 लाख रुपए की गाड़ी है, 10 की 10 लाख रुपए अपफ्रंट दे देता हूँ। इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको ना ये तीनों जो तरीके हैं कि मान लो 10 लाख रुपए गाड़ी का मैं एग्जांपल लेके चलूंगा, उसको तीनों तरीके से खरीदने में कौन सा तरीका जो है वो बेनिफिशियल है, किस तरीके में कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कम है, किस तरीके में उस पैसे को हम बेटर तरीके से यूटिलाइज कर सकते थे। और एक चौथा तरीका भी बताऊंगा, इसके बारे में लोग अक्सर बात नहीं करते हैं, विच मेरे विचार से जो है वो बहुत ज्यादा मैजिकल है, बहुत ज्यादा हिडन सीक्रेट है। This is not a financial advice, obviously. Nothing in this video is financial advice. मैं registered financial advisor नहीं हूँ। तो यहाँ पर पहला जो ज्यादा कॉमन नहीं है, विच इज पीपल हु वांट टू बाय अपफ्रंट, कि 10 लाख रुपए की गाड़ी है, 10 लाख रुपए मेरे पास कैश पड़ा है, 10 लाख रुपए कैश मैंने अपफ्रंट पे करके अपने आप को स्ट्रेस मुक्त कर दिया। मुझे गाड़ी लेनी थी, गाड़ी बहुत जरूरी चीज है, गाड़ी फैमिली में खुशियां लेकर आती है, एक अलग तरीके का हर्षोल्लास लाती है। बल्कि मैं अपनी टीम और अपने ऑफिस में एक चीज बहुत प्रचलित है जो कहता हूँ कि कार खरीदना में जो एक्साइटमेंट है, उसकी जो प्रिपरेशन में, उसकी टेस्ट ड्राइव लेने में, कार को खरीदने के जो सपने देखना, जब मुझे गाड़ी खरीदनी होती है मुझे सड़क पे वही गाड़ी दिखाई देती है, वो इट इज फार मोर देन ड्राइविंग द कार इटसेल्फ। जिस दिन आप गाड़ी लेते हो उसके बाद तो वो डेप्रिशिएटिंग एसेट बन जाती है, उसके बाद तो वो खुशी का जो पीक है वो चला जाता है। अब उसके बाद आपको उतनी एक्साइटमेंट नहीं रहती है। तो गाड़ी खरीदने के लिए सबसे पहले ये थोड़ा सा साइड टिप आपको बता रहा हूँ एज अ फ्रेंड, कि ज्यादा टाइम लगाइए, 1 साल 2 साल गाड़ी का वेट कीजिए, टीवी पर वीडियोस देखिए, अपने बच्चों को दिखाइए, उनको बहुत सारी टेस्ट ड्राइव्स लेके जाइए, मैनिफेस्टेशन कीजिए। उससे क्या होता है ना, एक तो वो गाड़ी आपके पास आती है, आप 10 लाख की जगह 15 लाख की गाड़ी भी शायद खरीद सकते हो, मतलब आप एस्पायर कर सकते हो। दूसरा क्या होता है कि वो जो खुशियां हैं, जो वो जॉय है, वो आप लंबे समय तक एंजॉय कर पाते हो, क्योंकि खरीदने के बाद उतना जॉय नहीं रहता है बट उतना ज्यादा नहीं। तो पहला अपफ्रंट ले लो। अब इसमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है 10 लाख रुपए अगर आपने अपफ्रंट दे दिए, 8% का अगर आपको इंटरेस्ट भी मिलता है, नॉर्मल बॉन्ड्स में, एफडी में 8% के आसपास मिल जाता है, तो आपको 5 साल में जो कंपाउंड करके रिटर्न मिलता है वो 14.69 लाख रुपए मिलता है, यानी कि आपको 4.69 लाख रुपीस का इंटरेस्ट मिल सकता था। ठीक है, 5 साल में पैसा 1.5 गुना होना अच्छा एक्साइटिंग है, बट उसके चलते आप अपने कार खरीदने के सपनों को क्रश मत कीजिए। यस, पहली मेरी वो टिप यही रहेगी कि कार खरीदने से पहले एटलीस्ट उसकी जो ईएमआई बनेगी, अगर आप ईएमआई पर ले रहे हो, वो इकट्ठी कर लेना, जो कि हमारा सेकंड पॉइंट है। या फिर अगर आपके पास ये 10 लाख रुपए आप अपफ्रंट देने वाले थे, जो पहला तरीका है हमारा, कोशिश करना कि 10 लाख रुपए आपका इमरजेंसी फंड ना हो, कोशिश करना कि 10 लाख रुपए आपका वेस्ट फंड हो, जिसकी आपको जरूरत नहीं है, जिसके बिना आप रह सकते हो, है ना। कोशिश करना कि आपने कोई और इंपॉर्टेंट एवेन्यू, कोई इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट या एफडी तोड़वाकर या म्यूचुअल फंड तोड़वाकर या फिर कोई इंपॉर्टेंट ऑल्टरनेटिव खर्चा रुकवाकर ये गाड़ी तो नहीं लिया। बहुत सारे लोग आई एम श्योर ऐसा करते होंगे कि बच्चे को थोड़ी कम फीस वाली स्कूल में डाल दो, बट उसकी जगह गाड़ी लो। वो सब चीजें आपको पता है, आपकी पर्सनल है वो चीज, तो वो मत करना। सेकंड पॉइंट जो हमारा वो कार लोन का, 9% कार लोन पे इंटरेस्ट जो है भारत में चलता है नॉर्मल। 10 लाख रुपए की गाड़ी पर 9% के इंटरेस्ट के हिसाब से हम 20,792 रुपए की ईएमआई 60 महीनों तक देंगे। 5 साल के लिए आप 20,700 रुपए जो है कमिट कर रहे हो अपने आप को। मेक श्योर कि आपके पास वो 20,700 रुपए की विजिबल इनकम है। अगर आप 10 लाख रुपए की डाउन पेमेंट कर रहे हो, आपको ऐसा रिस्क नहीं है कि मेरी नौकरी चली जाएगी तो 20,000 रुपए कहां से आएगा, क्योंकि कमिटमेंट है, बैंक वाले गाड़ी लेकर चले जाते हैं। मैं आपको चौथा तरीका बताऊंगा, थोड़ा सा वेट करना मेरे लिए। अगर मुझे लीज पर लेनी है गाड़ी, ये जो तीसरा तरीका जो पॉपुलर है, जो कि कई कंपनियां जो अपने एम्प्लॉयर से पूछिए आपको अलाउ करती है कार लीज पर लेने की। नॉर्मली इसमें मैथ कैसा काम करता है ना, इफ यू वांट मैं कार लीज पर डिटेल वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि बहुत जरूरी, बहुत ही ज्यादा जरूरी है कार लीज को एक्सप्लोर करना। अगर आप कार लोन की जगह कार लीज लेना चाहते हो, नॉर्मली कार लीज जो है 3, 4 या 5 साल के लिए होती है। नॉर्मली 3, 4, 5 साल में आप 60% से लेकर 100% ऑफ द कार वैल्यू देते हैं। जैसे मेरे दोस्त ने अभी, मेरे कोलीग ने 5 साल के लिए कार लीज पर अपनी गाड़ी ली है, उन्होंने शायद टाटा कर्व ली है, तो जो उसकी कीमत थी 20 लाख रुपए, वो ऑलमोस्ट डिवाइडेड बाय 60 मंथली उनकी सैलरी से कट जाती है। यहाँ पर एडवांटेज सबसे बड़ा ये है, लाइक आई सेड, मैं एक डिटेल वीडियो भी इस पे बना सकता हूँ। सबसे बड़ा एडवांटेज इसमें ये है कि जो आपकी ईएमआई कटेगी 18,000 रुपए की, 20,000 रुपए की, जो भी, इस ये कंप्लीटली टैक्स फ्री होगी। तो ये सीधा सीधा जो आपको 30% बेनिफिट है, अगर आपने मान लीजिए 5 साल के अंदर 20 लाख रुपए की कार लीज की ईएमआई दी है, आपके एम्प्लॉयर ने आपकी सैलरी से काटी है, तो 20 लाख रुपए के ऊपर 30% यानी कि 6-7 लाख रुपए आपका जो है विद एजुकेशन सेशन सरचार्ज, वो टैक्स सेविंग है। तो दैट इज ऑल्सो बेनिफिट। इसके साथ साथ बहुत सारी कार लीज कंपनी आपको एंड टू एंड ओनरशिप देती है, एंड टू एंड कवरेज देती है, इंश्योरेंस, मेंटेनेंस सब कुछ करके देती है। और उसके बाद 5 साल खत्म होने के बाद आप इस गाड़ी को बाय बैक कर सकते हो, बट दैट्स एन एक्स्ट्रा खर्चा। तो एक तरह से आप कार की 100% वैल्यू 5 साल यूज करने के लिए उसको दे रहे हो, बट एक्स्ट्रा टैक्स बेनिफिट भी ले रहे हो। इस बारे में डिटेल वीडियो करेंगे। चौथा जो मेरे विचार से मेरा सीक्रेट है मैनिफेस्टेशन का भी और पैसा बढ़ाने का भी, कि 10 लाख रुपए मेरे पास है या फिर डाउन पेमेंट मेरे पास 1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए की है, मैं इस डिसीजन को थोड़ा सा डिले करूंगा। अब आई नो ये थोड़ा सा अनपॉपुलर ओपिनियन है, बट उस गाड़ी को आज लेने की जगह 2026 या 2027 में लेने की जगह मैं 2030 में एस्पायर करूं। इसके 2 फायदे मैं आपको सबसे बड़े बताता हूं। पहला ये कि गाड़ियों के दाम ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कम होंगे। टेक्नोलॉजी, मतलब आपको दिख रहा होगा
गाड़ियों के दाम महंगे हो रहे हैं, बट टेक्नोलॉजी सस्ती हो रही है। वही एयर बैग, वही टच स्क्रीन पहले जो हायर वेरिएंट्स में मिलती थी, वो आपको बेस वेरिएंट में मिल रही है। तो 2030 तक हो सकता है जिस टेक्नोलॉजी, जिस फीचर्स की आप बात कर रहे हो, वो आपको उससे कम वेरिएंट्स में मिल जाए। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आप 3 साल 2 साल वेट कर सकते हो, आप बहुत सारी वीडियोस देखोगे, 50 वीडियोस देखोगे, आपको वो दिल में गुदगुदी खुशी का आभास होगा और आप उसके लिए इंतजार करोगे, वो तो अलग है। बट शायद आप उसको एक अच्छी जगह इन्वेस्ट करके ढेर सारा पैसा भी बना सकते हो, एक्स्ट्रा रिटर्न प्राप्त कर सकते हो। मुझे पता है बहुत सारे लोग जो अपने हाथ जला चुके होंगे इन्वेस्टमेंट्स में, वो हमेशा इन्वेस्टमेंट्स को दोष देते हैं कि यार इन्वेस्टमेंट्स आर नॉट ए बेटर ऑप्शन, खर्चा कर दो, क्या पता इन्वेस्टमेंट में मैं पैसा गवा दूं, क्या पता मैं इस इन्वेस्टमेंट को जीरो कर दूं। ठीक है, वो सब यार देखो लूजर्स मेंटालिटी है, क्योंकि आपने बिना रिस्क रिवॉर्ड के, बिना जोखिम को समझे हुए केवल 5x 10x 2 गुना फटाफट से पैसा बढ़ेगा ये सोचकर किसी स्टॉक या क्रिप्टो में इन्वेस्ट किया होगा। बट यही आपके लिए लेसन है कि वो जो खर्चा, जो इन्वेस्टमेंट आप कर चुके हो, जिसमें आप हाथ जला चुके हो, उसके चलते आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी रुकनी नहीं चाहिए, नंबर 1। और नंबर 2, आप जो गलती पहले कर चुके हो, सचिन तेंदुलकर जिस तरीके से बोल्ड हुआ था, कैच आउट हुआ था, मेरे ख्याल से अगली बार वो गलती नहीं करता ना, उस वाली बॉल को ध्यान से देखता है। तो आप इन्वेस्टमेंट में अगर हार चुके हो, गलती कर चुके हो, तो मेरे ख्याल से आपके लिए वो जो लेसन है, मैं अक्सर कहता हूँ कि वो लेसन बहुत बड़ा है, वो बहुत कीमती, बेशकीमती, एक्सपेंसिव लेसन है जो आप सीख चुके हो। उस लेसन का फायदा उठाओ, इन्वेस्ट करो, ठीक है, किसी भी चीज में इन्वेस्ट करो, बट इन्वेस्ट करना सीखो। स्टार्ट नाउ, हमारी एक वीडियो थी जो स्टार्टिंग नाउ के बारे में, काफी आपने पसंद की, तो उसको देखो। और वीडियो कैसी लगी लाइक करके मित्र दक्षिणा देना, कमेंट में जय माता दी, अल्लाह अकबर, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जो आपको लिखना लिखो ताकि वीडियो लोगों तक पहुंच सके। या फिर अगर आपको क्वेश्चन भी है तो मुझे कमेंट करके बताओ। अपना ख्याल रखो, अपना माता पिता का ख्याल रखो। धन्यवाद, जय हिंद।